अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको दोनों जहां में खुश रखें। मैंने आप लोगों से 3 सवाल किया था और माशाअल्लाह कुछ लोगों ने उसके जवाब भी दिए हैं। जिन लोगों ने उसके जवाब दिए मैं उन सब का नाम लेता हूँ। आइए उससे पहले हम और आप मिलकर नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए, मैंने आप लोगों से 3 सवाल किया था, तो कुछ लोगों ने उसके जवाब दिए हैं। मैं उन सब का नाम लेकर के बताता हूँ, आप लोग गौर से सुने। देखिए, पहले नंबर पर जो सवालों का जवाब दिए हैं, इस्लाम लर्निंग 111122 करके चैनल है और नाम है कारी हुसैन अहमद साहब ने दो सवाल का सही जवाब दिए हैं। अल्लाह पाक आपके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। और उसके बाद जो सवालों का जवाब दिए हैं, आज़म इस्लामिक सेंटर 48 करके चैनल है, उन्होंने दो सवालों का जवाब सही दिए हैं। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। और उसके बाद जो सवालों के जवाब दिए हैं, फिरोज़ आलम बेला नेपाल से, तीनों सवालों का सही जवाब दिए हैं। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए, आपके घर में खुशहाली अता फरमाए। और उसके बाद जो सवालों के जवाब दिए हैं, पंजाबी भलग करके चैनल है, उन्होंने 2 सवालों के जवाब सही दिए हैं। अल्लाह पाक आपके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। तो इतने लोगों ने सवालों का जवाब सही दिए हैं। और मैं आज फिर 3 सवाल करूंगा। मैंने कल जो सवाल किया था उसमें पहला सवाल था कि हज़रत इमाम हुसैन के नाना का नाम क्या है। हज़रत इमाम हुसैन के नाना का नाम क्या है? तो देखिए, हज़रत इमाम हुसैन के नाना का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। और दूसरा सवाल था, हज़रत इमाम हुसैन के नानी का नाम क्या है? तो देखिए, हज़रत इमाम हुसैन के नानी का नाम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। और तीसरा सवाल था, क्या गैर ज़रूरी बाल काटने से रोज़ा टूट जाता है? तो देखिए, गैर ज़रूरी बाल काटने से रोज़ा नहीं टूटता। यानी जैसे मुँह से नाक हो गया, नाक के नीचे का बाल हो गया, वो अगर रोज़े की हालत में कोई काटता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह बगल के बाल हो गया, अगर कोई रोज़े की हालत में वो काटता है तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। और मैं फिर 3 सवाल आप लोगों से कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। देखिए, पहला सवाल है कि आमाल लिखने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? ये जो फरिश्ता आमाल लिखते हैं उस फरिश्ते का नाम क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। और दूसरा सवाल ये है कि कुरान शरीफ किस नबी पर नाजिल हुआ? कुरान शरीफ किस नबी पर नाजिल हुआ? इसका जवाब भी आपको कमेंट में लिखना है। और तीसरा सवाल ये है कि कुरान शरीफ किस महीने में नाजिल हुआ? कुरान शरीफ किस महीने में नाजिल हुआ? इन तीनों सवालों के जवाब आप कमेंट में सही देखें। इंशाअल्लाह मैं अगले वीडियो में सारे लोगों का नाम लूँगा। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस मुबारक महीने के सदक़े में हम तमाम मुसलमानों की जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। और जो मुसलमान परेशान है, बीमार है या किसी मुसीबत में गिरफ़्तार है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने के सदक़े में उनकी परेशानियों को, बीमारियों को दूर फरमाए। मुझसे बोलने में अगर किसी भी तरह की गलतियाँ हो गई हो
تو آپ لوگ کمنٹ میں میری اصلاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔